हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर आप लोग का स्वागत करता हूं 10 on 10 यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जिनकी मांग ज़्यादा है, वो सब क्वेश्चन हम लोग लगातार देख रहे हैं हमारे सीरीज में। आरपीएफ जो सीरीज है उसको मैं लगातार करा रहा हूँ, जो भले ही 1995 से लेकर अभी तक हो, मैं सबको कवर करूंगा। बस आप लोग अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो। आप अब अगर आपको क्लास लेना है, अगर किसी को लगता है कि क्लास लेना है ना, हमारा वीडियो मैथ्स का 2 वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है और क्लास लेना चाहते हैं तो धमाकेदार क्लास इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। आपको 699 रुपया मात्र क्या मिल जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगा 8435342829 में। मात्र इतने में आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। याद रखना, धमाकेदार क्लास रहेगा, एकदम मतलब खतरनाक वाला, ठीक है। आज शुरू करते हैं। रक्त में कौन सा विद्यमान नहीं होता है? रक्त में कौन विद्यमान नहीं होता है? तो याद रखना, रक्त में क्या चीज होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट। देखो, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट। लाल रक्त कणिका है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है? लाल रंग होता है। श्वेत रक्त कणिका शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इसकी जीवन अवधि 104 दिन की होती है। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लेसेंटा नहीं होता रक्त में। क्या नहीं होता? प्लेसेंटा नहीं होता। पानी में डुबोई एक छड़ी, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अगर जैसे पानी है, जैसे पानी है, इस पानी में मैं क्या करूंगा, एक छड़ को डालता हूं तो एक छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। छड़ क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसको कैसे याद रखना है, देखना, ठीक है। जब प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से, प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, ठीक है। एक ही बस याद रखना, 2 इसका सिद्धांत मैं बता देता हूं। 2 सिद्धांत है। प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है अभिलंब से, और विरल से सघन में जाती है तो झुक जाती है। किसके तरफ? आपका अभिलंब के तरफ। ये जो सीधी रेखा है ये अभिलंब कहलाता है, ठीक है। तो सभी दूर हट, क्या बोलना है? सभी दूर हट। क्या बोलना है? सभी दूर हट। क्या बोलना है? सभी। स मतलब सघन, वी मतलब विरल, दूर हट मतलब दूर हट जाती। किससे? अभिलंब से। एक याद रखना, तो दूसरे में उल्टा में क्या हो जाती है? झुक जाती है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? आपका ये घटना होता है। याद रखना, प्रकाश का परावर्तन दर्पण में संभव है और प्रकाश का अपवर्तन लेंस में संभव है, ठीक है। धमाकेदार नोट्स बनाते चलिए। आरपीएफ निकालना है, मतलब निकालना है। और याद रखना, ये एसएससी जीडी जो अगस्त में फॉर्म आएगा उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पुनरेमुखान निक्षेप जो कि विश्व का सबसे बड़ा जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? कुंद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े का मुख। कुंद्रे मुख का मतलब होता है घोड़े का मुख। तो बोलना है, घोड़े जैसे मुख बनाकर नाटक मत कर, है ना। क्या बोलना है अपने दोस्तों को? देखो, कई लोग क्या करते हैं, पति पत्नी में या जो भी है, घोड़े जैसे मुख बनाते हैं। तो क्या बोलना है? घोड़े जैसा मुख बनाकर नाटक मत कर। क्या बोलना है? घोड़े जैसा मुख बनाकर नाटक मत कर, है ना। कर्नाटक, नाटक मत कर मतलब कर्नाटक। घोड़े जैसा मुख बनाकर नाटक मत कर, ठीक। अगला, प्रोटीन अल्पता रोग कहलाता है। अल्पता मतलब कमी से रोग कहलाता है। जो प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाती है तो क्या है ना, तो याद रखना, कोर में शरीर के जितने भी कोर है ना,
कोर कोर मतलब शरीर के कोर कोर में, मतलब हर कोने में, हर शरीर का हर कोना किससे बना होता है? प्रोटीन से। जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा क्या होगा? आपका शरीर की वृद्धि होगी। प्रोटीन क्या करती है? वृद्धि का काम करती है। तो कोर कोर में क्या होगा? प्रोटीन का दम। शरीर के कोर कोर में क्या होगा? प्रोटीन का दर, ठीक है, प्रोटीन का दम। कोर कोर में प्रोटीन का दम। क्वासियोरकोर बीमारी का नाम क्या है? क्वासियोरकोर, है ना, याद रखना इसको, क्वासियोरकोर, ठीक। इस बीमारी कोर कोर में प्रोटीन का दम, कोर कोर में प्रोटीन का दम, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्ष गान भी करेगा, नाटक भी करेगा। यक्ष क्या करेगा? गान भी करेगा और नाटक भी करेगा। यक्ष गान भी करेगा और नाटक भी करेगा। यक्ष गान इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई। यक्ष गान भी करेगा और नाटक भी करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, है ना। तो इसको याद रखना है, पाजू परिया। ट्रिक क्या है? पाजू परिया। ट्रिक क्या है? पाजू परिया। पा मतलब पर्यावरण, है ना, देखो, पा मतलब 5, जू मतलब जून और परिया मतलब पर्यावरण। पाजू परिया बस याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाजू परिया, पा मतलब 5, जू मतलब जून और परिया मतलब पर्यावरण दिवस। पाजू परिया कहकर इसको हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? याद रखना, राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए, देखिए सदन में 2 होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा की बात छोड़ते हैं, वो तो 5 वर्ष का रहता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा अनंत समय के लिए बनाए जाते हैं, है ना, स्थायी सदन है। कैसा सदन है ये? स्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा में चुने जाने वाला सदस्य 6 वर्ष के लिए क्या होता है? चयनित होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है। चयनित नहीं बोलूंगा, निर्वाचित होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये स्थायी सदन है। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु उम्र में अर्हता मानदंड क्या है? याद रखना, भारत के राष्ट्रपति बनना है चाहे उपराष्ट्रपति बनना है, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो भी 35 वर्ष न्यूनतम, और उपराष्ट्रपति बनना है तो भी 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए, मतलब चाहिए 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष चाहिए। उस चारों को आप लिख याद रखना, ठीक है। लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा एवन के लिए 25 वाला चाहिए, एवन के लिए 35 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष चाहिए और 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर 25 वर्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 35 वर्ष न्यूनतम। महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित है? याद रखना, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था। कनिष्क ने शक संवत 78 एडी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 78 एडी। और हम लोग का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग भारत का शक संवत पर आधारित है, याद रखना। हर छोटी छोटी बात को लिखना है और नोट्स धमाकेदार बनाते चलना है। मैं लगातार आपका साथ दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ठीक है, ठीक, अशोक पढ़ने वाला प्रिंस था। ट्रिक क्या है? अशोक पढ़ने वाला प्रिंस था। अशोक पढ़ने वाला प्रिंस था। अशोक पढ़ने वाला प्रिंस था। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। कब पढ़ा था? कमेंट करके आपको बता देना है ना। ठीक क्या है? अशोक पढ़ने वाला प्रिंस था। कलकत्ता में दी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में सर विलियम्स जोन्स ने, है ना, क्या की थी? द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो याद रखना, इसको कैसे याद रखना है? एशिया जोन। कैसे याद रखना है? एशिया जोन। कैसे याद रखना है? एशिया जोन। एशिया जोन से कहकर याद रखना है। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज
ठीक है, आत्मा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना किससे करना है? आत्मा से। प्रार्थना कैसे करना है? आत्मा से करना है। और प्रार्थना कैसे करना है? आत्मा से। प्रार्थना करेगा पांडु। और क्या याद रख सकते हो? प्रार्थना करेगा पांडु। प्रार्थना करेगा पांडु। और प्रार्थना कैसे करना है? आत्मा से करना है, दिखावा नहीं करना है भाई। प्रार्थना कैसे करना है ना? आत्मा से करना है। और प्रार्थना करेगा पांडु, ठीक है। किस वासराय ऑफ इंडिया के शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीदों को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के, है ना, लॉर्ड 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको आप लोग नोट करें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल दिया आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल, धन विधेयक, के ऊपर राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं लेने पर वह बिल पारित माना जाएगा? तो लोकसभा के बाद 14 दिन अगर राज्यसभा जवाब, देखो ये फूफा जी जैसे कहानी है। जैसे आपको शादी करना है और फूफा जी से पूछे, फूफा जी ना बोले तो भी करना है, हाँ बोले तो भी करना है, कुछ जवाब नहीं दे तो भी करना है ना। 14 दिन का समय दिया जाता है किसको? राज्यसभा को। किसको दिया जाता है? राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य, ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सब क्षेत्रों में 12 आदमी को, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में, इन चारों क्षेत्र में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। 12 लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। 2 लोकसभा में करते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन वो खत्म कर दिया गया है। अधिकतम लंबवत रेंज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। लंबवत रेंज मतलब उड्डयन कान, है ना। जैसे हम लोग परवलाकार किसी भी चीज को फेंकते हैं तो 45 डिग्री में अगर ऐसे फेंकेंगे ना तो सबसे ज्यादा दूरी तक परास उसका रेंज रहेगा, है ना। परास उसी को क्या बोलते हैं? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा दूरी फेंकने के लिए कितना डिग्री में फेंकना चाहिए? 45 डिग्री में फेंकना चाहिए। पद, तेजड़िया तथा मंदड़िया किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से। देखना शेयर बाजार में या तो आपको बुल, भैंसे का बड़ा गेंडा, है ना, वाला दिखता है वहां पर देखना, या भालू दिखता है, भालू, या आपका वो क्या बोलते हैं? बुल, है ना, बैल, ठीक है। इसी को बोलते हैं शेयर बाजार, है ना। तेजड़िया और मंदड़िया। मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का ढीलापन पड़ जाना। देखिए दांत में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। दांत में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो विटामिन सी की कमी है। लोकतंत्र, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और इसको कहा था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति है। कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति। तो आज के लिए मैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष, भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो मुस्लिम राष्ट्र है, यह धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म से इतर होना नहीं है, धर्म से दूर भागना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म को समान रूप से क्या करना? पोषित करना। समझ आ रहा है? नकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं है भारत में, सकारात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब सभी धर्मों को साथ साथ बढ़ाना ही क्या कहलाएगा? आपका धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। जैसे पाश्चात्य में, पश्चिम में क्या है? धर्म को नकारात्मक लिया गया है, लेकिन हमारे भारत में धर्म को सकारात्मक लिया गया है। सभी धर्म को साथ साथ बढ़ाना है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। यदि आपको क्लास का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, अंतिम दिन तक वीडियो लाऊंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने राज सर को। मैं हमेशा ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, अगर आप लगातार इस MCQ क्वेश्चन को कर लेते हैं मैं अंतिम तक, तो आपके मतलब RPF की वर्दी लगने का चांस 100% हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।